अस्सलाम वालेकुम माँ। वालेकुम अस्सलाम। रोजा नहीं है? क्यों नहीं है? रोजा तो बिल्कुल है। लगा? कैसी बातें करते हैं आप? रोजा लगता नहीं है, उसे महसूस करते हैं। वाह भाई, मेरा बेटा तो बड़ा अक्लमंद हो गया। जी, और आपकी बेटी उससे भी ज्यादा अक्लमंद है। तभी तो अभी मुझे किचन में नजर नहीं आई। किधर है ये? सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई। इस्तिजाब की याद पहली दफा ऐसे सता रही है उसको। पता नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो खुद दुआ के इस रवैये से बहुत हैरान हूं। आप फिक्र ना करें, मैं भी जाके देखता हूँ ना उसको। दुआ। तो ये क्या तुमने दिन में रात बनाई हुई है यार? दाई प्लीज यार। क्या तुमने अपनी एक दिन में हालत बना ली है? सब कुछ बंद। अजीब अजीब कमरे का हाल है। क्या हुआ है तुम्हें? दुआ। मेरी कॉल्स रिसीव नहीं कर रहा दाई। कल रात से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, उसके ऑफिस के नंबर पर, उसके अपार्टमेंट के नंबर पर, उसके सेल फोन पे, लेकिन वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहा। लगता है उसको शज़ा ने सब कुछ बता दिया है, इसलिए मुझसे बात करने से कतरा रहा है। इसका मतलब है शज़ा सच कह रही थी ना, है ना दाई? दुआ, हर बात का इतनी जल्दी नतीजा अखज़ नहीं करते, और हमें मुस्तजाब से राब्ता किए बगैर कुछ भी तस्वुर नहीं करना चाहिए। और क्या हो गया तुम्हें? हाँ, इतनी स्ट्रॉन्ग लड़की हो यार तुम, दूसरों को हौसला देने वाली, उनको सहारा देने वाली। अभी क्या हुआ है? तो सिर्फ रेत के एक मुजस्मे की तरह हूं दाई। हकीकत की हवा का एक तेज झोंका मेरे वजूद को मस्मार कर देगा। दुआ, अगर इस वक्त तुम्हारा मुस्तजाब से कोई सीरियस क्लैश होता है तो तुम्हारी जाती अना या दुनियावी मसले की वजह से नहीं होगा, बल्कि अल्लाह के ऊपर यकीन के हवाले से होगा। और फिर जब मामला इतनी ऊंचाई और बुलंदी का होना, तो फिर उतनी ही ऊंचाई और बुलंदी पर जाके सोचते और फैसला करते हैं। फिर ये आंसू तो क्या, इंसान का खून भी माने नहीं रखता। अल्लाह की खातिर उससे या उसके बातिल नजरियात से टकराने का इरादा कर ही लिया है, तो फिर अपने आप को रेत का मुजस्समा नहीं, बल्कि फौलाद सी चट्टान समझो। ये जो आंसू होते हैं ना, इंसान सिर्फ अपनी जात के लिए बहाता है। अल्लाह के लिए तो जितने जख्म, जितनी चोटें हो, फिर भी मुस्कुराता रहता है। अब प्लीज, अम्मा परेशान हो रही हैं, अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखो और मुस्कुरा कर मिलो उनसे प्लीज, ताकि वो खुश हो जाए। गुड। ब्लेसिंग फॉर मी। तुम तैयार हो? और I'm okay. गुड। नहीं,
थैंक यू। तुम भी। सुगरा अपनी प्लेट बना ली? ठीक है, इफ्तारी के बाद मेरे पास आना, कुछ कपड़े निकालना। तो देखो आवाज आ रही है मुझे अजान की। दुआ कर लें जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुनतु बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलिए जी बिस्मिल्लाह। ये लो बच्चों, ले लिया? ओहो अम्मा, पकोड़े। आपके हाथ के बने पकोड़े मतलब इफ्तार का मजा दुबाला हो जाता है। और अभी तो मुझे ये समोसे भी खाने हैं। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे स्माइल देख के इत्मीनान सा हुआ मुझे, वरना सुबह से एक फिक्र लागती कि पता नहीं कुछ होने वाला है। अरे अब्बा, आप जरा सी बात को लेकर यूं परेशान क्यों हो जाते हैं? अगर आप लोग मेरे सर दर्द को लेकर इस तरह बेचैन होंगे तो फिर अल्लाह ना करे कल कोई बड़ी बात हो गई तो क्या होगा? अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। क्या इफ्तार के वक्त इस किस्म की बातें करने बैठ गई हो? तुम और दाई तो हमारी आंखों का नूर हो। तुम लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे ना, हम ये सोच भी नहीं सकते। कुछ भी बस। सम्मा क्या फ्रूट चाट बनाई है आपने यार, जबरदस्त। मैंने सोचा पहले मैं तो यही खाऊं।